श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवहु बारंबार। ज्ञान उदय ज्ञान घना सद्गुरु शंकर रो। नमो नमो बहुवार हैं सकल सुपूजन भो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव, माताएं तथा धर्मशिलाएं बहनों, आप सभी को कोटि कोटि नमन। जितने भी माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग हमारी वचनों को सुन रहे हैं, सभी को कोटि कोटि नमन। आज हम आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ कि संत के दर्शन करने के लिए जब हम लोग जाते हैं तो हमारे दिलों में क्या उत्साहित रहता है कि संत मिलन को जाइए त्यज ममताय अभिमान। कि संत मिलन को जाइए त्यज ममताय अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, जब जब पैर आगे बढ़ता है तो करोड़ों योजन बराबर पाप का ढेर हो वो खत्म हो जाता है। लेकिन श्रद्धा भाव से जाना चाहिए, मन में छल कपट ना करना चाहिए। संत ही एक ऐसा चीज है जो कि हमें दर्शन देता है और परमात्मा से मिलाता है। एक व्यक्ति, आप लोग कहानी सुनेंगे हमारे गुरु महाराज का, कि गांव में कुछ लोग थे ऐसे जो सत्संग सुनने के लिए जाते थे। वो लोग मजाक करते थे कि चल दिया भोज खाने के लिए। तो शर्म के मारे वह व्यक्ति छुपते छुपाते जा रहे थे कि उन लोगों के सामने नज़र में ना आऊं। ऐसे करके गुरु महाराज के आश्रम पर ही कुछ ऐसा फंक्शन था जैसे गुरु पूर्णिमा हुआ। वो दो व्यक्ति छुपते छुपाते निकल ही रहे थे गांव से। संजोग से उनको देख लिया वही लोग, तो बोल दिया चल दिया भोज खाने के लिए कमंडल लेके। वो बेचारा शर्म के मारे बोला नहीं नहीं ससुराल जाए छे। देखिए दोस्तों, अब वो शर्म के मारे बोल दिए कि हम ससुराल जा रहे हैं। जब वहाँ से वो निकले तो गुरु महाराज अपने आश्रम पर अपने शिष्य से बोलते हैं
आज हमारा 2 दामाद आ रहे हैं, उनका स्वागत की तैयारी करो। तो अपने शिष्यों से गुरु महाराज ने 2 धोती मंगाए, 2 गंजी, 2 गमछी मंगाए और उसको पीला कलर से रंगवा करके सूखने के लिए दिए। तब तक में 4 बजे के दरमियान में दोनों ठीक आश्रम पर पहुंच गए। उनको क्या मालूम है, वो तो उन लोगों से झूठ बोला शर्म के मारे। जब आश्रम पर गए तो अपने शिष्यों से बोले, इन दोनों को पानी दो। शिष्य ने उनको बाल्टी में भर करके पानी दिए। पानी देने के बाद कुर्सी दिए। जब बाबा कुर्सी पर बैठे हैं, उनके बगल में कुर्सी 2 और लगाए। अब ये सोच रहा है, मैं बाबा के सामने आखिर बैठूं तो बैठूं कैसे। तो बाबा खुद बोलते, बैठो बैठो, आप ही के लिए लगाया हम, बैठो, बहुत दूर से आए हो। तो बैठे। बैठने के बाद 2 थाली मंगाए। थाली में धोती, गंजी, गमछी एक को दिए और फिर दूसरे को दिए। तो अब ये लोग ऊपर और नीचे देख रहे हैं, सोच रहे हैं आखिर बात क्या है जो आज गुरु महाराज मुझे यह कपड़ा दे रहे हैं, आखिर वस्त्र हमें दे क्यों रहे हैं। तो एक दूसरे का मुंह देख रहा है वो लोग आपस में, आखिर बात क्या है। तो नहीं रहा गया, उन्होंने पूछा कि गुरु महाराज आखिर ई सब कथी ला हमरा दै छी। तो गुरु महाराज ने बोला, आज तुम दोनों हमारा दामाद बनकर हमारे आश्रम पर आए हो। अब झट से दोनों ने अपना गुरु महाराज का पांव पकड़ लिए कि हे गुरु महाराज क्षमा करो। हम शर्म के मारे उन लोगों को बोले कि हम ससुराल जा रहे हैं, हमको क्या पता था। आप वहाँ तक सुन रहे हैं जहाँ से मैं आ रहा हूँ। हे प्रभु, आप यंतर्यामी हैं, आप पालनहार हैं, हमें क्षमा करें। तो गुरु महाराज ने उन दोनों से कहा, यह बात तुम दोनों किसी को नहीं बताओगे। अगर बताओगे तुम दोनों मर जाओगे। क्योंकि उनके दिलों में थोड़ा डर सा दे दिया कि बात यहाँ अचंभे की बात है कि घर से हम निकले, बाबा यहाँ आश्रम से ही सुन लिए हम क्या बोले। तो दिल में उनको डर सा दे दिया कि ऐसा किसी के पास नहीं बोलना कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो दोनों बोला, ठीक है बाबा, हम किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन यह बात उन दोनों से कहीं पचता, जो कि स्वयं भगवान से दर्शन हुए जिनको, वो कभी खामोश रह सकता है। उनके मन में कितना खुशी होगा ये सोच सकते हैं आप। कितना बड़ा संत से उनको आज मुलाकात हुआ, सोच सकते हैं। वो बेचारे
जान की परवाह ना करते हुए एक दूसरे को गांव में बोल दिए कि आज मेरे साथ ऐसा ऐसा बात बीता है। तो गांव में शोर हो गया, कैसे ऐसे बात हुआ इन लोगों के साथ। संत बहुत पहुँचे आदमी हैं, लेकिन बेचारे नहीं मरे, वो तो डर के मारे उनको बोला था। तो मैं कहता हूँ कि संत मिलन को जब जाइए तो तज ममताय अभिमान, ये चुगली वालों से, अपने परिवार वालों से, बाल बच्चे से, काम धंधे से, सबसे निपुर्ण होकर टेंशन को यहीं पे रख दो, टेंशन को साथ में लेकर मत जाओ। कुछ सोचना ना पड़े कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या करूँगा, क्या, क्योंकि तुम जो जा रहे हो वो संतों के पास जा रहे हो, मानो स्वर्ग जा रहे हो। तो स्वर्ग में कोई चिंता नहीं रहता है दोस्तों। अगर सही बोल रहे हैं तो आप लोग लाइक कीजिएगा, और जो नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कि संत भगवान का रूप है, जैसे कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, ठीक उसी तरह से संत, डॉक्टर तो जान बचाते हैं और संत क्या करते हैं, इस जान को, इस जीव को उद्धार होने का रास्ता दिखाते हैं। डॉक्टर तो हमारा जान बचाता है, उस जान को संतों ने उद्धार होने का ज्ञान बताते हैं कि तुम इस बार बार जन्म लेना और मरना से कैसे छुटकारा पाओगे। इन्हीं बातों को बताते हैं दोस्तों। आप लोगों को जो मैं कहा समझ में आ ही गया होगा कि संत का दर्शन करने के लिए जाएंगे तो छल कपट अहंकार को अपने घर में ही रख देंगे। जो लोग हैं घर में उनको दे देंगे कि भाई हम जा रहे हैं, जब वापस आएंगे तो मेरा चीज़ मेरे को दे दीजिएगा, तब तक संभाल के रखिए मेरा झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचारी सब दूसरों को दे दीजिएगा, तभी जाइएगा दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने इतना ही कह कर के अपनी वाणी को विराम लेते हैं, क्योंकि थोड़ा ही कहने में अच्छा है, घंटा 2 घंटा कहे, अगर समझ में ही ना आए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।